हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसा चल रहा है प्रिपरेशन बोर्ड का? आज हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे मोस्टली। और इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल में हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है इसमें। आप देखिएगा, जो पूरा डिटेल से थोड़ा पढ़ेंगे, अपना जो 10th लेवल का है थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। आई होप आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। अच्छा से रिवाइज कीजिए, प्री बोर्ड बहुत जगह चालू है। अच्छा से मन लगा के पढ़िए, रिवाइज कीजिए, टेंशन मत लीजिए। चलिए पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। इसमें आपको नोट्स भी तैयार हो जाएगा। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, किसी भी जीव जंतु में, चाहे पेड़ पौधा हो चाहे जीव जंतु हो, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा बेटा, एक मेल होगा, दूसरा फीमेल होगा। जब तक मेल फीमेल नहीं होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। यानी कि एक मेल गेमेट होगा और एक फीमेल गेमेट होगा। तो जो मेल सेक्स होता है, जो चाहे मेल एनिमल होता है, एन एनिमल हैविंग मेल सेक्सेस कॉल्ड स्पर्म्स इन इट्स बॉडी इज कॉल्ड मेल, या स्पर्म दैट इज मेल गेमेट, इसको क्या बोलते हैं, मेल गेमेट। ये क्या है बेटा, मेल गेमेट। और फीमेल एंड एनिमल्स हैविंग फीमेल सेक्सेस कॉल्ड ओवा और एग इन इट्स बॉडी इज कॉल्ड फीमेल। इसको क्या बोलेंगे बेटा, फीमेल। यानी कि दो ऑर्गेनिज्म हो गया, एक मेल ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल सेक्स सेल्स बनता है, एक फीमेल ऑर्गेनिज्म जिसमें फीमेल सेक्स सेल्स यानी कि ओवा का निर्माण होता है। अब ये जो स्पर्म्स है, ये जो ओवा है, इसी को क्या बोलते हैं, गैमेट। क्या बोलेंगे, गैमेट। गैमेट क्या है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स और गैमेट। सेक्स सेल्स दो प्रकार के होंगे, मेल सेक्स सेल्स या मेल गैमेट। कंफ्यूज मत करिए, सेक्स सेल्स का मतलब गैमेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेल सेक्स सेल, और मेल गैमेट को स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल सेक्स गैमेट को या फीमेल सेक्स सेल को ओवम और एग बोलते हैं। ये दोनों याद रखिए, ये दोनों हेप्लॉइड है। हेप्लॉइड बोले तो इसमें सिंगल सेट ऑफ हेप्लॉइड यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। ये भी क्या होता है बेटा, हेप्लॉइड होता है। इसमें भी क्या होगा, सिंगल सेल ऑफ क्रोमोसोम। हम लोग पढ़े हैं, तो हम एनिमल्स में ह्यूमंस की बात करते हैं। ह्यूमंस में क्या होता है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है। कितना बेटा, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। 23 पेयर्स में 22 पेयर्स जो होते हैं वो क्या होता है बेटा, पढ़े होंगे। 22 पेयर्स होता है ऑटोसोम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। और प्लस 1 पेयर, एक पेयर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। 1 पेयर क्या होता है बेटा, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम में यदि XY है तो जो चाइल्ड क्या होगा, मेल होगा, और सेक्स क्रोमोसोम में XX है तो वो क्या होगा, फीमेल होगा। कोई डाउट है? अभी देखिए, XX XY ये मेल है, और जब इसमें जो है मियोसिस डिवीजन होता है जिसमें गेमेट बनता है। गेमेट दो प्रकार के होगा इसमें, X और Y, पढ़े होंगे, X और Y गेमेट, ठीक है। और इसमें एक ही प्रकार का गेमेट X बनता है। अब देखिए, अलग अलग हो गया। इसमें 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये डिप्लॉइड हो गया, इसको गोनाड बोलते हैं। इसके बाद जो सेक्सुअल, इसमें जो डिवीजन होगा, इसमें जो सेल्स बनता है यानी गेमेट स्पर्म्स, ये क्या हो जाएगा, हेप्लॉइड, या तो X होगा या तो Y टाइप होगा, और फीमेल में या X प्रकार का ही होता है। तो अभी देखिए बेटा क्या हो गया, हेप्लॉइड हो गया। फिर यही जब इसका जो है स्पर्म इसके ओवम से फ्यूज करता है, दोनों फ्यूज होगा, तो या XY और XX क्या बनेगा, XY और XX, ये क्या हो गया, जायगोट। अब यहाँ से फिर डिप्लॉइड चालू होता है, फिर यहाँ से ये डेवलप करता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बनने के बाद बॉडी सेल्स का निर्माण होता है, फिर आगे डेवलपमेंट होता है। कोई दिक्कत समझने में? आइए अब हम इसमें देखेंगे, स्पर्म्स के बारे में थोड़ा पढ़ें। इसका देखिए, इसमें ऐसा हेड होता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हेड बोलते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, चारों ओर साइटोप्लाज्म होता है, इसको, ये बीच वाले पार्ट को मिडिल पीस बोलते हैं, और ये टेल। ये टेल होने के कारण ये मोटाइल होता है। मोटाइल बोले तो इसमें मूवमेंट होता है, ये मूव करता है, और इसका जो है लेंथ लगभग 0.05 mm लॉन्ग होता है। आइए ओवम, ओवम देखिए बेटा, ये ओवम या एग का है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया। इसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है,
इसका जो है डायमीटर 0.1 mm के बराबर होता है ओवम का। ये जो है हम लोग ह्यूमन्स का पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बीइंग का पढ़ रहे हैं, जो स्पर्म का स्ट्रक्चर हो गया और ये ओवम का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें टेल होता है, इसमें टेल नहीं होता, इसलिए मोटाइल होता है और ये सेसाइल होता है। मोटाइल बोले तो इसमें मूवमेंट होता है, ये मूव करता है, इसमें मूवमेंट नहीं होता, ये सेसाइल होता है, जहां पर रहेगा वहीं फिक्स रहेगा, नो मूवमेंट। सेसाइल्स का मतलब क्या हो गया बेटा, नो मूवमेंट। आइए देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं? द फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट टू फॉर्म जायगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसमें भी फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, प्लांट्स में भी सेम, फर्टिलाइजेशन में कोई अंतर नहीं है। इसका डेफिनेशन यही है कि फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट टू फॉर्म जायगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सो जायगोट इज फर्टिलाइज्ड ओवम और फर्टिलाइज्ड एग। जायगोट को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इन द फॉलोइंग इज द फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, दैट इज जायगोट। जायगोट ग्रोज एंड डेवलप इनटू न्यू बेबी। न्यू बेबी, अब जायगोट क्या करेगा, डेवलप करके न्यू बेबी का निर्माण करेगा। सबसे पहले जायगोट डेवलप होगा तो क्या बनाएगा बेटा, एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो डेवलप करेगा, दैट इज कॉल्ड फोइटस। ये ह्यूमन से बात कर रहे हैं। फिर ये जो है फोइटस डेवलप करके चाइल्ड या बेबी का क्या करता है बेटा, निर्माण करता है। आइए अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है। अभी जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, जो आपको एक्वेटिक एनिमल्स भी होता है, एक्वेटिक के बाद टेरिस्टेरियल एनिमल्स होते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहता है, टेरिस्टेरियल, अर्बोरियल, ये सभी एनिमल्स हैं। इनमें जो है जो थोड़े डेवलप एनिमल हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो दो प्रकार की जनरली फर्टिलाइजेशन होता है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन समझ ली, व्हिच अकर इनसाइड द बॉडी, वो जो है फीमेल के बॉडी में ही जब फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे मेमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, एटसेट्रा, इसमें जो होते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो है इसके शरीर में स्पर्म को पहुंचाया जाता है और वहाँ ओवम होता है। ओवम चूंकि स्पर्म मोटाइल होते हैं, मूवमेंट होता है और फिर वहाँ उसका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी, जैसे एम्फीबियंस में होता है और फिशेस में, यानी कि मोस्टली ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये क्या करता है, अपना ओवम को पानी में छोड़ देता है। ओवम को क्या करता है बेटा, पानी में छोड़ देता है। ये देखिए मान लेते हैं ओवम को क्या किया, ये पानी में छोड़ दिया, बहुत सा ओवम रहता है, पानी में छोड़ दिया, ओवम हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये बीच में देखिए न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब इसका देखिए स्पर्म, ये देखिए ये आया, इसका न्यूक्लियस हो गया। अब ये क्या करेगा, ये जो इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, इसका नाम ये क्या है, एक का सेल मेम्ब्रेन है, इसमें ये क्या करता है, इसे होल करके अंदर चला आता है, इसमें न्यूक्लियस है। अब फिर जाकर के क्या करेगा, ये जो है अंदर आ जाता है, न्यूक्लियस अंदर आ जाता है, इस प्रकार से इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस क्या करते हैं, फ्यूज कर जाते हैं और ये टेल बाहर रह जाता है, ये समाप्त हो जाता है। अब ये जो फ्यूज्ड हो गया, अब इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे बेटा, जायगोट। अब फिर ये जायगोट क्या करेगा, ये क्या हो गया, अभी डिप्लॉयड 2x, अब डिप्लॉयड हो गया, अभी इसमें मात्र 2 न्यूक्लियस है। फिर इसमें क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होता है, अब मियोसिस नहीं होगा, याद रखिए, अब माइटोसिस डिवीजन होगा और फिर बहुत सा डिवीजन 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 होते जाता है और फिर से मल्टी सेलुलर सेल्स का निर्माण कई न्यूक्लियस का, और फिर साइटोप्लाज्म चारों मिल जाता है, फिर कई न्यूक्लियस का, फिर उसमें जो है कई सेल्स का बनता है, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो में क्या होता है, लेयर और डिवीजन होता है, पढ़िए थोड़ा सा 11th 12th में पढ़ना है, ठीक है। लेयर ऑफ डिवीजन होता है, अलग अलग जो है उसमें टिश्यूज बनते हैं, अलग अलग टिश्यूज जो है अलग अलग जो है ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है और फिर जो है न्यू बेबी का, न्यू चाइल्ड का इस प्रकार से निर्माण होता है। अब देखिए पढ़ेंगे बेटा प्यूबर्टी। प्यूबर्टी सुनेंगे आप लोग, 8th क्लास में भी पढ़ना था, 8th क्लास में भी था सिलेबस में प्यूबर्टी। द एज ऑफ व्हिच सेक्स हार्मोन और गैमेट बीइंग टू प्रोड्यूस्ड एंड टेस्टोस्टेरोन, सेक्स हार्मोन पढ़े, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो मेल में जो है टेस्टोस्टेरोन होता है और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फीमेल में होता है, अभी तो पढ़े हम लोग। प्रोड्यूस्ड एंड दे द बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर एबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड इज कॉल्ड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी किसको बोलेंगे बेटा, द एज एट व्हिच सेक्स हार्मोन और गैमेट बिगिन टू प्रोड्यूस, जिसमें जो है एज में जो सेक्स हार्मोन क्या करता है, डेवलप होता है, सेक्स ऑर्गन निकलता है और वो क्या करते हैं, प्यूबर्टी लाते हैं, यानी कि वो मैच्योर होता है, बिकम्स मैच्योर, एबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, ठीक है, टू कॉल प्यूबर्टी। इसी को क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी टेंड्स टू स्टार्ट अर्लियर इन फीमेल, फीमेल में जो है थोड़ा जल्दी हो जाता है 10 to 12 ईयर में, और मेल्स में प्यूबर्टी आता है 13 to 14 ईयर में प्यूबर्टी चालू होता है।
प्यूबर्टी में होता क्या क्या है ये देखिए। ऑन अटेनिंग प्यूबर्टी मेल गोनाड्स एंड टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मेल गेमेट कॉल्ड स्पर्म्स, और फीमेल में क्या करता है बेटा, ओवम्स का निर्माण चालू कर देता है। प्यूबर्टी जैसे होता है फीमेल में ओवम बनने लगता है और मेल में स्पर्म बनने लगता है। द टेस्टिस प्रोड्यूस्ड मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन और एंड ओवरीज प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन भी पढ़ते हैं, एस्ट्रोजन स्पेलिंग याद रखिए, कहीं कहीं एस्ट्रोजन भी लिखा रहता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये स्रावित करते हैं। और इससे क्या सिक्रीशन होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहाँ से, याद रखिए ओवरी से, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय ओवरी whereas testosterone is secreted by testis in male, whereas estrogen and progesterone secreted by ovaries in female. ओके, नेक्स्ट द वेरियस चेंजेस अकर्स इन बॉय। अब देखिए ये जो सेक्स हार्मोन स्रावित होता है, जैसे प्यूबर्टी आने लगता है, जिसे एडोलेसेंस भी बोलते हैं, उसमें होता क्या क्या, मेल में क्या करता जो है अंडर आर्म्स हेयर ग्रो होता है, उसका वॉइस क्रैकिंग होने लगता है, एडम्स एप्पल वगैरह निकलने लगता है, और क्या होता है इसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या करता है, इसी क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलपमेंट होता है, जिसको बोलते हैं चेस्ट बड़ा हो जाना, फेस बड़ा होना, फेस पे जो है हेयर ग्रो करना, ये मेल में होता है। और फीमेल्स में क्या होता है, हेयर ग्रो अंडर आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन्स, मेमोरी ग्लैंड्स बड़ा हो जाता है, ब्रेस्ट बड़ा होने लगता है, डेवलप होने लगता है, इनलार्ज द और जो है मेंस्ट्रुएशन यानी मंथली पीरियड स्टार्ट होता है फीमेल में, ये ऑन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी चालू होता है। तो ये सारे चीज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने लगता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का विकास होता है। इस प्रकार से हम समझते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स जो है ये प्यूबर्टी में आने लगा है, यानी कि दे एबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड। आइए अब देखते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको कभी कभी फिगर बना देगा, फिगर बना के दे देगा और पार्ट का नाम बोलेगा लिखने के लिए। पहले ये समझिए इसमें कौन कौन सा पार्ट याद कीजिए, फिर आपको जो है हम फिगर दिखाएंगे। देखिए टेस्टिस होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, स्क्रोटम होता है, एपिडेडाइमिस होता है, नाम याद करते चलिए, मेरे पीछे पीछे बोलिए नाम याद होगा। टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडेडाइमिस, भास डिफरेंस या इसको स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्म डक्ट। इसके बाद सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस, ये सारे जो होते हैं ये आपका हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया। क्या क्या हो गया, टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडेडाइमिस, वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस। आइए इसका जो है हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे क्या है। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहा पूरा फिगर। आइए देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये समझिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आइए नीचे से चलते, ये पार्ट दिख रहा, ये जो अंदर पार्ट है इसको क्या बोलते हैं बेटा, टेस्टिस। ये क्या हो गया, टेस्टिस, ये टेस्टिस है। इसके ऊपर एक जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसको कवर करता है स्किन का, इसका नाम क्या है, स्क्रोटम। और टेस्टिस क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड स्पर्म बनाने का काम करता है। इसके जस्ट ऊपर ये जो लेयर होता है, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट ये एपिडेडर्मिस होता है, इसी में आकर के स्पर्म कुछ समय के लिए स्टोर होता है। अब एपिडेडर्मिस ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट आ रहा, ये वाला पार्ट पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा घूम करके अच्छा से देखिए, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये वाला पार्ट ये भास इफरेंस है, ये वाला ये नली जो क्या होता है भाषा इफरेंस है, अच्छा भास डिफरेंस बोलते हैं, सॉरी भास डिफरेंस है। ये भास डिफरेंस देखिए, ये ट्यूब से देखिए यहाँ से आकर के ये ट्यूब कॉमन और एक ब्लैडर से आता है एक ट्यूब, यहाँ से आ गया भास डिफरेंस से एक ट्यूब, ये वाला पार्ट देखिए इधर से आया और ये वाला पार्ट इधर से आकर के कॉमन होकर के ये नली से होकर के इसको क्या बोलते हैं बेटा, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। अब देखिए ब्लैडर में क्या होता है, पढ़े हम लोग, ब्लैडर में यूरिन जमा होता है, यूरिन और जो स्पर्म का लेकिन इस भास डिफरेंस का जो नली है दोनों आकर के यहाँ कॉमन होता है। यहाँ पे बीच में इसको मिलता है सेमिनल वेसिकल्स, या सेमिनल वेसिकल्स से ये जो नली दिख रहा है इसको एजाकुलेटरी डक्ट भी बोलते हैं। और इसको एक चीज और मिलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड।
सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करता है। इससे लिक्विड निकलता है और यहाँ से क्या निकला, यहाँ पे आया, यहाँ से स्पर्म आया और स्पर्म आने के बाद सेमिनल वेसिकल्स उसमें लिक्विड और उसमें जो है न्यूट्रिशन प्रदान करता है और वो लिक्विडी हो जाता है, तो उसको हम लोग इसके बाद बोलते हैं सीमेन। फिर ये थोड़ा सा लिक्विडी हो जाता है और फिर इस नली के द्वारा, यूरेथ्रा के द्वारा उसे मेटिंग के समय बाहर निकाला जाता है और फीमेल के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। ये हो गया। अब देख लीजिए इजाकुलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल्स समझ गए, प्रोस्टेट ग्लैंड समझ गए। सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों क्या करता है, स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करता है। ये बोन देखिए, इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्यूबिक बोन बोलते हैं, प्यूबिक बोन बोलते हैं। ये पेनिस हो गया, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ये रेक्टम हो गया, ये इजाकुलेटरी डक्ट हो गया और ये सेमिनल वेसिकल्स हो गया, ये भास डिफरेंस। तो मेन पार्ट हम लोग पढ़ लिए। इसमें से मेन पार्ट क्या क्या हो गया, ब्लैडर हो गया, यहाँ पे यूरिन जमा होता और ये इस प्रकार से जो है इसका स्ट्रक्चर। कोई डाउट है एक बार देखिए इसमें। और टेस्टिस का क्या काम है, स्पर्म बनाना। स्पर्म कहाँ जमा होता है, एपिडिडमिस में। और ये टेस्टिस क्या करता है बेटा, स्पर्म बनाता और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का निर्माण करता है। आइए अब देखते हैं हम लोग, समझ गए सब। अब देखेंगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या क्या पाया था बेटा, ओवरीज, ओविडक्ट दैट इज फ्लोपियन ट्यूब, ध्यान दीजिए, ओवरी, ओविडक्ट, फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजिना। आइए फिर से देखेंगे, इसमें फिगर देखिए बढ़िया से। आइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या बोले, ओवरी, ओविडक्ट, ओविडक्ट क्या तो फॉलोपियन ट्यूब्यूल्स, और ये क्या होता है फॉलिकुलर, ओवरी क्या है फॉलिकुलर रचना होता है। और ये देखिए ये फंडस ऑफ यूट्रस, ये यूट्राइन ट्यूब, और ये देखिए ये यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं, फॉलोपियन ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। ये इनफंडिबुलम बोलते हैं इसको, इनफंडिबुलम। ये वाला पार्ट जो ओवरी के ऊपर कप नुमा रहता है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, एक्चुअली अटैच नहीं होता, उसके ऊपर ये क्या होता है कवर करके रखता है। ये सर्वाइकल कैनाल्स हो गया, ये सर्विक्सेस हो गया और ये यूटेराइन कैविटी हो गया। और ये वाला पार्ट जो है यूट्रस बोलते हैं इसको। ये वाला पार्ट क्या होता है यूट्रस। बेबी चाइल्ड को इसी में जब ओवम जो है स्पर्म के साथ, स्पर्म यहाँ से यहाँ पे आता है और इसके द्वारा यहाँ पहुँचता है। यहाँ पे फॉलोपियन ट्यूब्यूल्स के अंदर जब ओवरी यहाँ से आता है फॉलोपियन ट्यूब्यूल्स में और स्पर्म जब पहुँचता है तो फिर वहाँ पे फ्यूज होता है और फ्यूज होने के बाद जायगोट को क्या करता है, इम्प्लांट करता है किसमें, यूट्रस में। ये पार्ट में क्या होता है इम्प्लांट किया जाता है, फिर यहीं पे जो है बेबी का ग्रोथ होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है। ओके आइए फिर से एक बार देखेंगे इसमें, समझिए। तो ओवरीज हो गया, ओवरी ओवल शेप ऑर्गन्स व्हिच इनसाइड द एब्डोमेन कैविटी, ओमेन नियर द किडनी। कहाँ पे पाया जाता बेटा, किडनी के नजदीक। ओमेन हैज 2 ओवरी, ध्यान दीजिए, बताए इसमें कितना ओवरी है बेटा, 2 ओवरी। देखिए एक लेफ्ट एक राइट, 2 ओवरी। और ये क्या होता है, एक फर्स्ट मंथ में मान लेते हैं इसमें से अगर ओवम निकलता है तो सेकेंड मंथ इसमें से ओवम निकलता है। इस प्रकार से अल्टरनेट ओवम निकलते रहता है। आइए देखेंगे एग सेल्स फीमेल सेक्स हार्मोन, और ये क्या करता है, ओवरी क्या करता है, एग सेल्स और फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये सिक्रीशन करने का काम करता है। ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल समझते हैं, थर्मोकॉल देखे हैं, थर्मोकॉल में कैसा छोटा 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 ऐसा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, ये फॉलिक्यूल जैसा ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ये फॉलिकुलर होता है, फॉलिक्यूल के सेल के जैसा ऐसा फॉलिकुलर होता है ओवरी। अब देखिए इसके बाद ओवरी क्या करता है बेटा, ओवम बनाता है। ओवम कहाँ जाता है, ओविडक्ट में। अगर स्पर्म मिला, यदि स्पर्म मिला तो जायगोट बनेगा, फिर इसको कहाँ पर इम्प्लांट किया जाता है, यूट्रस में। यूट्रस इज कनेक्टेड टू नैरो ओपनिंग कॉल्ड सर्विक्स टू अनदर ट्यूब कॉल्ड वेजिना व्हिच ओपन आउटसाइड द बॉडी, जो शरीर से बाहर निकल जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोनों का ओपनिंग सेम है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरिनल का और इसका जो है ओपनिंग दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है। वेजिना रिसीव द पेनिस फॉर द पुटिंग स्पर्म्स इनटू द वोमेन बॉडी। वेजिना इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इट इज आल्सो नोन एज बर्थ कैनाल थ्रू व्हिच पैसेज दैट द बॉडी दैट द बेबी इज बॉर्न, थ्रू व्हिच पैसेज बेबी बॉर्न होने का पैसेज और यूरिनल का पैसेज, दो इसमें फीमेल में क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है, और मेल में क्या होता है, एक ही होता है, याद रखिए। आइए अब हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आइए फिर से एक बार, इसमें क्या बना बेटा, ओवम बना। अभी बताएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है।
ओवम बना, ओवम बना तो ओवम कहाँ आ गया बेटा, ये फ्लोपियन ट्यूब्यूल में। अब यहाँ से स्पर्म आया, स्पर्म में क्या होता है हम बताए, टेल होता है, और ये मीडियम लिक्विडी होता है, टेल होता है, तो वो क्या करता है, तैरते तैरते यहाँ पहुंच गया। यदि ओवम के साथ इसका फ्यूजन हो गया, अभी समझिए ओवम के साथ फ्यूजन दैट इज फर्टिलाइजेशन हो गया, तो क्या बनेगा, जायगोट। जायगोट बनने के बाद जायगोट को क्या करता है, ये यूट्राइन कैविटी यूट्रस में क्या करता है, इसको इम्प्लांट कर देता है। अब यूट्रस में क्या होगा, इम्प्लांट होगा, फिर वहां उसका ग्रोथ होगा। अब देखिए क्या होता है, कैसे होता है, वही होगा, सेम प्रोसेस है। द जायगोट डिवाइड रैपिडली बाय माइटोसिस, माइटोसिस सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनता है टू फॉर्म ए होलो बॉल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सेल्स कॉल्ड एम्ब्रियो। ठीक है, जायगोट डेवलप करके क्या बनेगा बेटा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज सिंक इनटू द सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, इम्बेडेड इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डू यू मीन इम्प्लांटेशन, 1 नंबर का, द एम्ब्रियो इज सिंक इनटू द सॉफ्ट and thick lining of the uterus is called implantation. After implantation, a disc like a special tissue develop between uterus wall and the embryo is called placenta. अब उसमें क्या होता है, इसमें एम्ब्रियो में क्या होता है कि एम्ब्रियो जैसे इसे बेबी हो गया, अब यहाँ से क्या करता है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से एक ट्यूब निकलता है जिसको क्या बोलते हैं बेटा, प्लेसेंटा बोलते हैं, क्या जिसको क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। ये देखिए बेबी हो गया जैसे, और ये गया यूट्रस, ये बॉल हो गया, ठीक है, और यहाँ से प्लेसेंटा का निर्माण होता है। और यही प्लेसेंटा से बेबी जो है मदर से, उसमें जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, न्यूट्रिशन, पूरा न्यूट्रिशन इसी प्लेसेंटा से उसको मिलते रहता है, जिसको द fetus is connected to placenta in the mother's baby through umbilical cord। क्या बोलते हैं उसको बेटा, umbilical। और बर्थ होने के बाद umbilical cord को क्या करते हैं, काट करके हम लोग अलग कर देते हैं। It is through the placenta that all requirements of developing fetus like nutrition, respiration and excretion etc. are made from mother's body। माँ के शरीर से पूरा चीज, न्यूट्रिशन हो गया, बेबी का एक्सक्रीशन भी माँ के शरीर में ही जाता है। इस प्रकार से ये पूरा अम्बिलिकल कॉर्ड या प्लेसेंटा के द्वारा ये कंप्लीट होता है। अभी देखिए इसमें एक शब्द आया गेस्टेशन, किसको बोलते हैं, द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन। इसको क्या बोलेंगे बेटा, गेस्टेशन बोलते हैं, अप टू बर्थ। ठीक है, जैसे ह्यूमंस में 38 वीक होता है और 9 मंथ होता है, और ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, इस पीरियड को क्या बोलते हैं, गेस्टेशन। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी गेस्टेशन किसको बोलते हैं, द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन से पहले नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर दूसरा चीज होता है, मतलब कि ये जो एग्स होते हैं, जो एग्स यहाँ पे आते हैं, ये एग्स होता है, तो एग्स को क्या करता है, फर्टिलाइजेशन होने से अगर शरीर क्या करता है, प्रत्येक मंथ शरीर क्या करता है, इसको बनाता है, किसको, यूट्रस को तैयार करता है फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए। तो उसमें क्या करता है, पूरा लेयर, पूरा जो है थिन वॉल लेयर जो है इसमें, और उसमें ब्लड वेसल्स वगैरह जो है पूरा उसमें इम्प्लांट किया जाता है, ब्लड वेसल्स का निर्माण होता है, ताकि जो है जो फर्टिलाइज्ड एग आया तो उसको न्यूट्रिशन मिल सके और उसको पूरा मीडियम दे सके। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता है तो एक दिन यानी कि 24 घंटा तक रहता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता 1 से 2 दिन में वो ओवम क्या करता है, डिग्रेड होने लगता है, और ये जो वाल जो है ये वगैरह पूरा जो थिन लेयर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी से ब्लड वेसल्स वगैरह इसमें जमा हुआ था, जो निर्माण हुआ था, वो टूट करके बाहर निकल जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं या मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। इसी प्रक्रिया क्या बोले बेटा, सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल या मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। अभी बताया कैसे होता है, द रिलीज एन ओवम और एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। अभी देखिए यहाँ से जो ओव्यूल निकलता है, यहाँ से जो ओव्यूल निकलता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, ओव्यूलेशन। द प्रोसेस बाय व्हिच ओव्यूल इज फॉर्म इज कॉल्ड, या रिलीज ऑफ ओव्यूल ओवम इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हुआ, यदि in a normal healthy girls ovulation takes place on the 14th day of beginning of the menstrual cycle। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, of 28 days, यानी कि ये साइकिल कितने दिनों का होता है बेटा, 28 डेज का, of the age of puberty। Before every ovulation the inner lining of uterus becomes thick and soft with lot of blood capillaries in it। ठीक है, अभी बताया इसमें जो है बहुत सा जो है क्या होता है, यहाँ पे पूरा ब्लड कैपिलरी जमा हो जाता है, बन जाता है। क्यों बनता है कि वो क्या करता है, शरीर प्रिपरेशन करता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसको न्यूट्रिशन दिया जा सके। द ब्रेक डाउन ऑफ द रिमूवल ऑफ द इनर, यदि अगर उसका जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर क्या होता है, द ब्रेक डाउन एंड रिमूवल ऑफ इनर थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलोंग विद ब्लड वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ वेजिनल ब्लीडिंग इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया समाप्त हो जाता, फिर
नेक्स्ट मंथ ये प्रिपरेशन होता है, फिर ओवम बनता है। अभी क्या इस मंथ में इधर से आया, नेक्स्ट मंथ में इधर से आएगा। अब ये रिलैक्स करता है और ये क्या करता है, प्रिपरेशन में चला जाता है। फिर यहाँ से ओवम आता है, फिर शरीर क्या करता है, पूरा जो है लाइनिंग वगैरह पूरा बनाता है, पूरा ब्लड वेसल्स बनाता है, ताकि यदि फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसको क्या करेंगे, ग्रोथ देंगे। ठीक है, फिर अगर नहीं फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर यही प्रक्रिया चलते रहता है। अब देखिए इसमें एक शब्द आता है मिनार्ची और मोनोपॉज। द फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के फर्स्ट एक्रेंस और मेंस्ट्रुएशन जब होता है उसको मिनार्ची बोलते हैं। और मोनोपॉज द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन वोमेन इज कॉल्ड मेनोपेज। और मेनोपेज लगभग 45 टू 50 ईयर्स में, वो फिक्स नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। 45 से 50 ईयर्स के बाद मोनोपॉज हो जाता है, यानी कि जो है उसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, यानी कि ओवम का बनना बंद हो जाता है। हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल कैसे करते हैं, बर्थ कंट्रोल मेथड। बर्थ कंट्रोल मेथड या कॉन्ट्रासेप्शन, द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वोमेन इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन शब्द है, कॉन्ट्रासेप्शन किसको बोलते हैं बेटा, 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही है, ये मोस्टली पूछता है। द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वोमेन इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन समझ गए। आइए इसका जो है मोस्टली 3 मेथड है, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड। क्या क्या हो गया, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड। ठीक है, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड और सर्जिकल। बैरियर मेथड देखिए, फिजिकल डिवाइसेस सच एज कंडोम्स बाय मेल यूज किया जाता है, और डायफ्राम या कैप वोमेन के द्वारा यूज किया जाता है। ये दोनों मेथड से आप जो है बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। केमिकल मेथड्स में पिल्स, गोली आता है। ठीक है, कई प्रकार के गोली अभी मार्केट में चलन में है, जो लोग यूज करते हैं। 2 प्रकार के पिल्स यूज किया जाता है, एक ओरल पिल्स, दूसरा वेजिनल पिल्स। ओरल पिल्स स्टॉप ओवरी टू रिलीज एग। ओरल पिल्स जो है जो यूज किया जाता है वो क्या करता है, ओवरी के जो निर्माण है उसको ही बंद कर देता है। और वेजिनल पिल्स क्या करता है, जो स्पर्म्स जाता है, स्पर्म्स को क्या करता है, किल कर देता है, स्पर्म्स को क्या करता है, मार देता है। इसको स्पर्मिसाइड्स भी बोलते हैं। वेजिनल पिल को क्या बोलते हैं, स्पर्मिसाइड्स बोलते हैं। दूसरा है, तीसरा क्या गया, एक और है इंट्रा यूट्राइन कॉन्सेप्टिव डिवाइस। इंट्रा यूट्राइन कॉन्सेप्टिव डिवाइस अभी बहुत प्रचलन में है, इसको कॉपर-टी वगैरह कहते हैं। और ये जो है एक्सपर्ट डॉक्टर या जो है जो एक्सपर्ट नर्स है वो अपना इसको लगाने का, जो गायनेकोलॉजिस्ट है वगैरह के पास जाइए, वो आपको ये जो है कॉपर-टी लगा के दे देगा। जो क्या करता है, फर्टिलाइज्ड एग को, जो फर्टिलाइजेशन जैसे यहाँ हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, कॉपर-टी क्या करता है, एक ऐसा टी लाइक स्ट्रक्चर होता है, टी लाइक स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से, और इसको क्या करता है, ऐसे बंद कर देता है। अभी यहाँ से जो आया, यहाँ से जो एक फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो कहाँ जाएगा, यूट्रस में जाएगा डेवलप करने के लिए। ये एग को क्या करता है, यूट्रस में जाने ही नहीं देता। फिर कुछ समय के बाद वो जायगोट जो होता है वो क्या करता है, जायगोट, सॉरी, ये अब इधर से स्पर्म गया और ये जो एग आया, अब एग को क्या करता है, स्पर्म से मिलने ही नहीं देता, ये क्या करता है, फ्यूज होने ही नहीं देता। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये कॉपर-टी काम करता है। सर्जिकल मेथड, मेल हो गया, मेल में क्या करते हैं, वैसेक्टोमी करते हैं, और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी करते हैं। मेल में वैसेक्टोमी, आइए मेल का एक स्ट्रक्चर थोड़ा देखिए। वैसेक्टोमी क्यों बोलते हैं, इसमें देखिए भाषा डिफरेंस है ये देखिए भाषा डिफरेंस है। ये क्या करता है, इस नली को काट देता है, ब्रेक कर देता है, ब्रेक करके अच्छा से बांध करके छोड़ देता है। तो जो स्पर्म जो बनता है वो बाहर नहीं निकलता, तो इसको क्या बोलते हैं, मेल में वैसेक्टोमी बोलते हैं। जबकि फीमेल में क्या करता है, ये दोनों ट्यूब को, फ्लोपियन ट्यूब को क्या करता है, काट देता है। फ्लोपियन ट्यूब को क्या करेगा, काट देगा। ओवम तो निकलेगा, यहाँ तक आएगा, बट जो है वो कटा हुआ है, तो स्पर्म के साथ उसका फ्यूजन नहीं होता है। इस प्रकार से जो है सर्जिकल मेथड के द्वारा बर्थ कंट्रोल किया जाता है, जो मोस्ट पॉपुलर है, जो सर्जिकल मेथड लोग यूज करते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे इसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। द डिजीज व्हिच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर कॉल्ड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ मैटिंग किया जाता है तो उसमें जो है सेक्सुअल कांटेक्ट किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलता है। हो सकता है, जिसमें मोस्टली 3 प्रकार के हैं, गोनोरिया बैक्टीरिया के द्वारा होता है, सिफिलिस भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और एड्स एक्वायर इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये दोनों क्यूरेबल है, बट अभी तक से इसका इलाज ढूंढा जा रहा है, खोजा जा रहा है। एक्चुअली ये जो है वायरल इन्फेक्शन है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है
कि शरीर में उसका जो इम्यून सिस्टम है वो समाप्त हो जाता है, इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, समाप्ति हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को जो है बहुत सा बीमारी हो जाता है और वो मर जाता है। और एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स जो है कई प्रकार से हो सकते हैं। थोड़ा सा इसको देखेंगे कि अगर हम किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को इंजेक्शन दिया और वही इंजेक्शन, यदि वही सुई जो है अगर हेल्दी पर्सन को दिया जाएगा तो उसको भी एड्स हो सकता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि एड्स जो है सेक्सुअल ट्रांस, पहले ऐसा मान्यता था लेकिन अभी नहीं। एड्स जो है अभी पूरा इस पे रिसर्च हुआ है। एड्स जो है अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर आप उसके सुई को, इन्फेक्टेड पर्सन को दिया हुआ सुई अगर हेल्दी पर्सन को दिया जाता है तो उसको भी जो है एड्स होने की संभावना, एड्स होता है। इसलिए जो है कभी भी जो अगर हम लोग सुई लें तो जो है स्टेरलाइज सुई या न्यू सिरिंज का यूज करना चाहिए। थैंक यू। अभी आपका पूरा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स खत्म हो गया और पार्ट 1 में हम देखे थे फ्लावरिंग प्लांट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अच्छा से देखिए, सीखिए और अच्छा से एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।